जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग क्लास वन में वर्गीकी पढ़ चुके हैं, जीव जगत का वर्गीकी पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड क्लास में देखेंगे सिस्टमैटिक जो कि जीवों को किस तरह सिस्टमैटिक रूप से रखा जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन यानी लक्षण वर्णन, यानी जीवों के लक्षण के आधार पर। तो हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स नाम शब्द किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस कौन थे? कैरोलस लिनियस एक प्रमुख साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। यह लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना हुआ है। इसका अर्थ जीवों को व्यवस्थित करना है। इसका अर्थ क्या है? जीवों को व्यवस्थित करना, कि कौन सा जीव किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सा जीव किस वर्ग में रखा जाएगा, इसको व्यवस्थित करना इसका अर्थ है। इसमें वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी है। इसमें वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी और जीवों के मध्य विकासवादी संबंध का भी अध्ययन करते हैं। वर्गीकी जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्गीकी का मतलब कि जीवों को किस आधार पे, किस गुण के आधार पे, किस लक्षण के आधार पे उसको वर्गीकृत किया जाए, यानी उसको अलग किया जाए। अब पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है लक्षण वर्णन। पहला है बाह्य एवं भीतरी संरचना। जैसे हमारा शरीर है, हम लोग का शरीर है, बाहरी रूप से हम लोग क्या देखते हैं? ये आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, पैर है, हाथ है। लेकिन अगर भीतरी संरचना के बारे में बोला जाए तो लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, ब्लड हो गया, नसें हो गया। बस उसी प्रकार बाह्य एवं भीतरी संरचना। बाह्य यानी आकारिकी एवं शारीरिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर्फोलॉजी आकारिकी को, और शारीरिक को बोलते हैं एनाटॉमी। मतलब बाह्य एवं भीतरी संरचना, आकारिकी एवं शारीरिक रूप का अध्ययन करना। दूसरा है कोशिकीय संरचना का अध्ययन, यानी कोशिकीय संरचना, कोशिका जो आप देख सकते हो मनुष्य के, मतलब जीवों के शरीर कोशिकाएं से निर्माण हुआ है। तो कोशिकीय संरचनाओं का भी अध्ययन कराता है कौन? लक्षण वर्णन यानी कैरेक्टराइजेशन। अब सी है विकास प्रक्रिया। विकास प्रक्रिया यानी भ्रूण विकास का अध्ययन। चौथा है पारिस्थितिक जानकारी। पारिस्थितिक जानकारी का मतलब कि कौन सा जीव किस परिस्थिति में कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कौन सा स्थान उसको दिया जाएगा, वही है पारिस्थितिक जानकारी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नामकरण, यानी इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? अब पहले हम लोग देखते हैं लोकल नेम्स यानी स्थानीय नाम। स्थानीय नाम की कमियां भी देखते हैं। स्थानीय नाम की कोई लाभ तो है नहीं यहाँ नोमेनक्लेचर में, यहाँ केवल हानियां ही मिलेगी। तो पहला हम लोग देख सकते हैं क्षेत्र विशेष होते हैं, यानी क्षेत्र विशेष होते हैं का मतलब कि आपके क्षेत्र में आपका कुछ और नाम है, अलग क्षेत्र में कुछ और नाम है, अलग क्षेत्र में कुछ और नाम है। जैसे क्षेत्रीय नाम का मतलब हम बता सकते हैं कि जैसे लोकल नेम्स हो गए, जैसे आपके गांव में हो गया, हर एक इंसान का 3-3 4-4 नाम होते हैं। जैसे गांव में आप देख सकते हो सोनू, मोनू, रोहन, सोहन, मतलब बहुत, मतलब 3-4 नाम होते हैं। शायद आपके भी नाम होंगे 3-4। तो क्षेत्र विशेष होते हैं। क्षेत्र विशेष होने का मतलब कि आपका यहाँ पे कुछ और नाम है, अलग शहर में कुछ और नाम है, अलग जगह कुछ और नाम है। दूसरा है एक से अधिक स्थानीय नाम होते हैं। जैसा कि मैं बताया कि एक से अधिक स्थानीय नाम होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे पहले गांव में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कुछ और नाम है, दूसरे गांव में कुछ और नाम से कोई बुलाता है, तीसरे जगह पे कोई और नाम से बुलाता है। तीसरा है अलग अलग जातियों का एक स्थानीय नाम होता है। जैसा कि मैं बताया कि अलग अलग जातियों में, जैसे आप ही हो गए, तो आपका अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम है, चिंटू, रिंटू, सोहन, मोहन आदि। अब जानते हैं साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। इसके फायदे ही होते हैं, यहाँ पे इसके फायदे ही होंगे। ये हो गया लोकल नेम्स की कमियां, और यहाँ पे साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नेम के फायदे।
पहला है प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है। यहाँ पे प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है। जैसे कि मनुष्य का हो गया, साइंटिफिक नेम क्या होता है मनुष्य का? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को आप यहाँ पे रहिए भारत में, चाहे आप लंदन रहिए, चाहे ब्रिटेन रहिए, चाहे कहाँ पे चाइना पे रहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे, चाहे मतलब दुनिया के कई जगह पे भी रहे, साइंटिफिक नेम केवल एक ही होता है होमोसेपियंस। अगर आपको यहाँ पर भी बुलाया जाता है तो वहां पर भी आपको होमोसेपियंस ही बुलाया जाएगा। तो साइंटिफिक नेम का फायदा यही है कि आपको जो यहाँ पे बुलाया जाएगा वो दुनिया के हर जगह पे आपको उसी नाम से बुलाया जाएगा। दूसरा, यह नाम किसी अन्य ज्ञात जाति के लिए उपयोग में नहीं होते हैं। मतलब आपका जो नाम है, जो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, तो वो आम का आप देख लीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। तो जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस वो आम के लिए तो नहीं बुला सकते, वो किसी एक ही जाति के लिए पूरी दुनिया, पूरी हर जगह आपको उसी नाम से बुलाया जाएगा। बस वही बात है। और तीसरा है सार्वत्रिक होता है, यानी हर जगह मान्य है, पूरी दुनिया में हर कोने में यही मान्य है। कौन सा? साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। अब ध्यान देते हैं कुछ प्रमुख संस्थान जो कि अलग अलग जीवों का नाम देने में सहायक है। जैसे कि पहला है आईसीवीएन। आईसीवीएन किस लिए होता है? पादपों के लिए। पादपों के लिए ये संस्थान बनाए गए जो कि ये नाम देते हैं पादपों का। इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा है आईसीजेडएन, यह जंतुओं के लिए होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का मतलब होता है जंतु, बोटेनिकल का मतलब होता है पादप। तीसरा हो गया आईसीएनबी, यह जीवाणुओं के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। चौथा है आईसीवीएन, यह होता है विषाणु के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। वायरल का मतलब होता है विषाणु। ये प्रमुख संस्थान है जो कि नाम मतलब नामकरण देने में, जीवों के नामकरण देने में सहायक होते हैं।